तो मीन राशि वालों, 2026 ये कोई आम साल नहीं होने वाला है। समझ लीजिए कि ये एक कॉस्मिक टाइड यानी खगोलीय ज्वार का साल है, जो अपने साथ ना बदलाव की जबरदस्त लहरें लेकर आ रहा है। तो चलिए इस विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये ब्रह्मांडीय धाराएं आखिर किस ओर ले जाने वाली हैं। और ये सवाल सच पूछे तो यही इस पूरे साल का सार है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां पहले अपनी जड़ें मजबूत करनी है, ताकि बाद में सफलता के आसमान में ऊंची उड़ान भरी जा सके। तो आइए इस पूरी यात्रा के हर एक पड़ाव को ठीक से समझते हैं। देखिए, 2026 को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखना। मान लीजिए ये साल एक फिल्म की तरह है, जिसका पहला हाफ थोड़ा सस्पेंस से भरा है और दूसरा हाफ वो एक शानदार क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। तो इस दो हिस्सों वाली यात्रा के डायरेक्टर कौन है? हमारे ग्रह। साल की शुरुआत में कर्म फलदाता शनि और अप्रत्याशित बदलाव लाने वाले राहु वो एक तरह से परीक्षा लेंगे। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जून के बाद दिव्य मार्गदर्शक बृहस्पति सीन में एंट्री लेंगे और सब कुछ बदल देंगे, विकास और अवसरों का आशीर्वाद लेकर आएंगे। तो बस एक बात याद रखनी है, शुरुआती चुनौतियां वो महज एक टेस्ट हैं। तो अब सवाल ये है कि ये कहानी समय के साथ आगे कैसे बढ़ेगी। इसे और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने पूरे साल को 3 खास फेजेस या कहें कि चरणों में बांट दिया है। चलिए एक एक करके इन्हें देख। तो देखिए, पहला फेज है शुरुआत से लेकर 2 जून तक। ये थोड़ा सावधानी वाला दौर है। इस दौरान स्वास्थ्य और खर्चों पर खास ध्यान देना होगा। फिर 2 जून को कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बृहस्पति की कृपा से पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों जिंदगियों में एक पॉजिटिव लहर दौड़ेगी। और 31 अक्टूबर के बाद, अरे वाह, वो तो समझिए आशीर्वाद की बारिश का समय है, जहां पैसा और रिश्ते दोनों में खूब समृद्धि आएगी। तो ठीक है, ये तो हुई ग्रहों की बात, लेकिन ये खगोलीय बदलाव जीवन के अलग-अलग हिस्सों पर, मतलब करियर, पैसा, लव लाइफ और परिवार पर क्या असर डालेंगे? चलिए अब एक एक करके इसे समझते हैं। करियर की बात करें तो साल की शुरुआत में कुछ रुकावटों के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है कभी-कभी लगे कि सारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, बस टिके रहना है। क्योंकि जून के बाद वही मेहनत रंग लाएगी, आपको तारीफ भी मिलेगी, प्रमोशन भी, और आपकी काबिलियत को आखिरकार वो पहचान मिलेगी जिसका इंतजार। तो ये सलाह गांठ बांध लीजिए। ये जो शुरुआती मुश्किलें हैं ना, ये असल में आने वाली बड़ी कामयाबी की नींव रख रही हैं। हर चुनौती एक सीढ़ी की तरह है, इसलिए बस अपने काम में लगे रहिए, एक्टिव रहिए और सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि वो आएगा जरूर। अच्छा, अब बात करते हैं पैसे रुपयों की। देखिए, साल की शुरुआत में खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए सबसे जरूरी काम होगा एक बजट बनाना और उस पर टिके रहना। अगर ये अनुशासन शुरुआत में दिखा दिया, तो जून के बाद जब इनकम के नए रास्ते खुलेंगे ना, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाया जा सकेगा और अच्छी सेविंग्स भी हो पाएंगी। तो बात सीधी सी है, आज का फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही कल की समृद्धि की गारंटी है। इस मंत्र को बस याद रखिएगा। अब आते हैं लव लाइफ पर। यहाँ भी ये साल एक सफर जैसा ही है। शुरुआत में शनि की वजह से रिश्तों में एक सीरियसनेस आ सकती है, हो सकता है थोड़ा बहुत तनाव भी महसूस हो, लेकिन जून के बाद बृहस्पति रिश्तों में मिठास खोल देंगे। जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में कोई खास इंसान आ सकता है, और जो पहले से ही रिश्ते में हैं, उनके लिए शादी के योग भी बन सकते हैं। तो ये जो शुरुआत की गंभीरता है ना, उसे एक टेस्ट की तरह देखिए। ये आपके रिश्ते की नींव को मजबूत करने का एक मौका है। ये साबित करने का मौका है कि आपका प्यार हर कसौटी पर खरा उतर सकता है। याद रखिए, सच्चा प्यार ऐसी ही परीक्षाओं से गुजरकर और भी निखरता है। अब एक बहुत जरूरी बात, सेहत। ये एक ऐसा एरिया है जहां इस साल, खासकर पहले 6 महीनों में, बहुत ध्यान देना होगा। शनि और राहु का असर सेहत में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। तो सबसे जरूरी सलाह क्या है? अपने शरीर की आवाज सुने। किसी भी छोटे मोटे लक्षण को इग्नोर मत कीजिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि आज की थोड़ी सी सावधानी कल की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। चलिए अब बात करते हैं परिवार की। साल का पहला हिस्सा तो शांति और स्थिरता लेकर आएगा, लेकिन असली खुशियों और जश्न का माहौल बनेगा जून के बाद। घर में एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी और बहुत मुमकिन है कि परिवार में किसी मांगलिक काम जैसे शादी या गृह प्रवेश की तैयारियां भी शुरू हो जाएं। तो देखा,
चाहे करियर हो, पैसा हो या फिर रिश्ते, कहानी का पैटर्न एक ही है। पहले धैर्य और मेहनत और फिर विकास और आशीर्वाद। यही है 2 पड़ावों की कहानी जो 2026 में जीवन के हर पहलू का सार है। तो अब जब हम इस साल की चुनौतियों और आशीर्वादों दोनों को समझ चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि इन पॉजिटिव एनर्जी को और कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए यहाँ कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं। देखिए, ये सिर्फ उपाय नहीं है, ये अपने इरादों को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ने के बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ शक्ति और सुरक्षा देगा। बुजुर्गों और गुरुओं की सेवा से ज्ञान और आशीर्वाद मिलेगा। और पक्षियों को दाना डालना या गरीबों की मदद करना, ये करुणा और सकारात्मकता को जीवन में लाएगा। और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है। अब जब ये पूरा खाका सामने है, तो 2026 के इस खगोलीय ज्वार की लहरों पर सवारी कैसे करनी है? चुनाव हर किसी को खुद करना है। बस इतना याद रखिए, धैर्य, मेहनत और सही नजरिए के साथ ये साल अपार सफलता और खुशियां लाने का वादा करता है।